Assalamu alaikum student, I am Tanveer Hussain and you are watching Dash Campus YouTube channel. Student, discrete variable, a variable which cannot theoretically assume any value between two given number, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम किसी दो गिवन नंबर के दरमियान कोई वैल्यू नहीं दे सकते, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, एक ख़ानदान में जो बच्चों की तादाद है, आप ये नहीं कह सकते ये 5 से 6 तक हैं, ऐसा नहीं, या 5 है या 6 हैं. नंबर ऑफ़ ए स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में आप बच्चे ये नहीं कह सकते कि 25 से 30 हैं, या तो 25 बच्चे होंगे क्लास के या 30 होंगे, तो इसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं. ये कभी भी दो गिवन वैल्यू के दरमियान जो है कोई न्यूमेरिक थ्योरेटिकली वैल्यू जो है वो अज्यूम नहीं कर सकता. कंटिन्यूस वेरिएबल, अ वेरिएबल विच कैन अज्यूम एनी पॉसिबल वैल्यू विद इन अ रेंज, यानी कि हम किसी एक ख़ास रेंज के दरमियान कोई भी पॉसिबल वैल्यू जो है वो जो है ये अज्यूम ये कर सकता है, तो उसको कंटिन्यू वेरिएबल कहते हैं. जैसे ये हम कह सकते हैं 0 to 5, यानी कि 0 और 5 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द वेट ऑफ़ ए बॉय, अब लड़के का जो वज़न है आप बता सकते हैं कि ये जो है 30 से 45 kg के दरमियान है. डेली टेम्परेचर ऑफ ब्लड प्रेशर, कोई पेशेंट है उसका जो है डेली ब्लड प्रेशर जो है वो कितनी रेंज से रहा, यानी कि ये 82 जो है ये 140 तक रहा, तो ये क्या है हमारे पास एक कंटिन्यू वेरिएबल आ जाता है. डाटा क्या होता है? द नंबर रिकॉर्डेड एज अ रिज़ल्ट ऑफ काउंटिंग और मेयरिंग आर कॉल्ड डाटा, यानी कि हमने कोई चीज़ काउंट की, किसी चीज़ को मेयर किया और उसके नतीजे में जो उसका रिज़ल्ट आया था उसको नंबर में रिकॉर्ड कर लिया, तो उसको क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं. डाटा आ जाता है अनग्रुप डाटा, द डाटा विच इज़ नॉट प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड अनग्रुप डाटा, कि एक ऐसा डाटा जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में नहीं जो है पेश कर सकते, उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं. यानी कि हम लेट्स सपोज के 1 2 3 4 5 6 ये डाटा है, तो ये क्या है हमारे पास? ये अनग्रुप डाटा है, हमने इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बनाई. फिर आ जाता है ग्रुप डाटा, द डाटा विच इज़ प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड ग्रुप डाटा. अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसी अनग्रुप डाटे को, हम कह देते हैं 0 to 5 और फिर जो आ जाता है 5 to 10. अब इसकी कोई यहाँ पर फ्रिक्वेंसी, इसकी कोई यहाँ पर तादाद बता देते हैं कि 0 to 5 हमारे पास 5 डिजिट हैं, 5 to 10 जो है ये हमारे पास 4 डिजिट हैं. अगर किसी डाटा को हम इस सूरत में लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? ग्रुप डाटा बन जाता है. क्वेश्चनियर क्या होता है? इट इज़ द मेथड इन विच रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन बाय सेंडिंग क्वेश्चनियर्स to the selected individual by mail who fill it and return it to the investigators. यानी कि ये एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें हमारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो हम हासिल करते हैं. कि कैसे करते हैं कि जो है वो हम क्वेश्चनियर को लेते हैं और उसको मुख्तलिफ लोगों को बाय मेल जो है वो भेज देते हैं, लोग उसको फिल करते हैं और रिटर्न जो है हमें कर देते हैं. तो इस तरीके से हम जो है कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ये इसकी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में सर्वे करती है, तो एक ख़ास वक्त में लोग घरों में जाते हैं, पूछती हैं कि फैमिली मेम्बर कितने हैं, तो वो क्या होता है कि वो जिस फॉर्म पे वो फिल कर रहे होते हैं वो क्वेश्चनियर होता है. प्राइमरी डाटा, primary data is most original data and has not undergone any statistical treatment, यानी कि ये एक ओरिजिनल डाटा होता है, असल फॉर्म में होता है और ये किसी भी किस्म के जो है वो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में से नहीं गुजरा, यानी कि हमने इसके ऊपर किसी किस्म का प्लस नहीं इसको किया, माइनस नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, इसकी कोई एवरेज जो है वो नहीं ली. इट इज़ डाटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये वो डाटा होता है जिसको हमने फ़र्स्ट टाइम कलेक्ट किया होता है. कलेक्शन मेथड ऑफ ए प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं इसके लिए हमारे पास मेथड क्या होता है? डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कोई आदमी जाता है और ऑब्ज़र्व करता है तो वो उससे जो डाटा कलेक्ट करता है वो
प्राइमरी डाटा होता है। इंटरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, किसी एक और आदमी ने इन्वेस्टिगेशन की थी पर्सनल, हमने उससे डाटा ले लिया, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होता है, डायरेक्ट डाटा होता है। इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनियर, हमने क्वेश्चनियर के ज़रिए जो है लोगों से पूछा, या कुछ किसी अदारे में कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, तो उससे जो हमें डाटा हासिल होता है वो क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा इज़ दोज विच हैव गॉन थ्रू अ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एट लीस्ट वंस, यानी कि ये वो डाटा होता है जो कम से कम एक मरतबा जो है ये किसी भी किस्म के स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में से गुजरा गया होता है। इसकी यानी कि वही कि या तो इसको प्लस किया है या इसको माइनस किया है, या इसके किसी किस्म की मल्टीप्लिकेशन हुई है, या इसको हमने कोई अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या इसकी कोई एवरेज जो है ये फाइंड किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आ जाती हैं, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। द डाटा हैव बीन कलेक्टेड, टेबुलेशन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, यानी कि हम डाटा लेते हैं उसको कलेक्ट करते हैं उसको टेबुलेशन फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलेशन फॉर्म क्या होती है कि यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, तो ये टेबुलेशन फॉर्म आ जाती है। कलेक्शन मेथड ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या, कलेक्शन मेथड ऑफ सेकेंडरी डाटा, ऑफिशियल सोर्सेज आ जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने किसी अदारे ने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया था, मिसाल के तौर पर कोई यूनिवर्सिटी ये डिक्लेयर कर दे कि हमारे यहाँ जो है ये बीएससी के इतने स्टूडेंट हैं, बीबीए के इतने स्टूडेंट हैं, तो वो क्या है, ये सेकेंडरी डाटा आ जाता है। प्राइवेट सोर्स होते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी ने किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी। पब्लिकेशन ऑफ ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने किसी किस्म की जो है वो पब्लिकेशन की, उन्होंने किसी किस्म की कोई जो है वो किसी रिपोर्ट को जो है वो पब्लिश कर दिया। टेक्निकल जर्नल्स, यानी कि किसी भी किस्म का कोई जर्नल्स है, कोई इश्तिहार हैं, मैगज़ीन्स वगैरह हैं, उनके ज़रिए जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी क्या होती है, ये सेकेंडरी डाटा होती है। Classification. It is the process by which things are arranged in group of a class according to some resemblance in the unit of each group or a class. यानी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जब हम डाटे को अरेंज कर देते हैं ग्रुप्स में ऑफ क्लास अकॉर्डिंग टू सम रिजेम्बलेंस, किसी जो है मुशाबत की बुनियाद पर, इन यूनिट ऑफ ईच ग्रुप और क्लास, यानी कि हर ग्रुप के यूनिट में या किसी हर क्लास में, उसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कह देते हैं। वही यहाँ पर जो हमने ग्रुप डाटा का देखा, क्योंकि डाटा था हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी, यानी कि लेट्स सपोज डाटा था 2 4 6 8 10, तो हम इसको जो है इसके ग्रुप बना दिए 2 to 4, और जो है और 4 to जो है वो 8, और जो है 8 to 10, तो ये क्या कर दिया हमने, इसकी कुछ क्लासिफिकेशन कर दी। टेबुलेशन क्या, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ए डाटा इन फॉर्म ऑफ ए रोज एंड कॉलम फॉर द पर्पस ऑफ ए कंपैरिजन। अब हम डाटे को जो है कंपैरिजन के लिए, यही डाटा है, हमने इसको कंपैरिजन के लिए कुछ रो और कॉलम में जो है वो अरेंज कर दिया एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसको कहते हैं टेबुलेशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन डाटा आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड, यानी कि जब हम डाटे को ग्रुप कर दिया उसके मैग्नीट्यूड के मुताबिक, लेट्स सपोज के हम कहते हैं कि 2 to 4 तक जो थे नंबर वो कितने थे, 4 थे, 4 to 8 जो नंबर थे वो कितने थे, 3 थे, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल क्लासेस एंड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, यानी कि हम किसी एक इंडिविजुअल क्लास को लेते हैं और उस इंडिविजुअल क्लास को जो है टोटल फ्रीक्वेंसी से जो है जितनी भी सारी क्लासेस हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। स्टूडेंट जब क्वेश्चन में आएंगे तो वहाँ पर आप इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ लेंगे। क्लास लिमिट क्या आता है, इट इज़ डिफाइन एज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच एक्सप्लेन द क्लासेस, यानी कि ये एक ऐसा वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी क्लास को क्या करती है, उसको एक्सप्लेन करती है। क्लास बाउंड्री क्या आता है, क्लास बाउंड्रीज आर रियल वैल्यूज़ विच ब्रेक अप वन क्लास फ्रॉम एन अदर क्लास, यानी कि एक क्लास को दूसरी क्लास के दरमियान जो हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं वो हमारी क्या होती है, क्लास बाउंड्री होती है, यानी कि एक क्लास को दूसरी क्लास से ये सेपरेट कर रही होती है, अलग कर रही होती है।
class mark or midpoint, the average value of a lower and upper class limit or a class boundary is called class mark और midpoint। यानी कि या तो हम कोई क्लास लिमिट ले लें या हम क्लास बाउंड्री ले लें, इन दोनों के दरमियान की जब हम एवरेज लेंगे तो वो क्या आ जाता है, ये मिड पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर मैं एक क्लास लिमिट लेता हूँ कि है 1 to 5, 6 to 10, ये हमारे पास एक क्लास लिमिट है। अब क्लास बाउंड्री क्या है कि 0.5 to 5.5 और 5.5 to 10.5, ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है। क्लास लिमिट में ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती, जबकि जो क्लास बाउंड्री होती है इसमें जो डायगोनली ये वैल्यू होती हैं ये क्या होती हैं, आपस में सेम होती हैं। क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल। यानी कि अब ये हमारे पास अपर क्लास है, इसको क्या कहते हैं, अपर क्लास बाउंड्री, और ये जो है यह आ जाती है लोअर क्लास बाउंड्री। अब हम अपर क्लास बाउंड्री में से जैसे ही लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करते हैं तो वो क्या आ जाता है, हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर 5.5 माइनस 0.5, तो हमारे पास जो क्लास बाउंड्री आ जाती है वो 5 आ जाती है। क्लास इंटरवल जो है ये 5 आ जाता है। स्टूडेंट सारे जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें क्लास इंटरवल जो है वो तकरीबन सेम होगा।